श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। परम पूज्य बापू संत श्री आसाराम जी बापू के कृपा प्रसाद से परिप्लावित हृदयों के उद्गार। पूज्य बापू राष्ट्र सुख के संवर्धक। पूज्य बापू द्वारा दिए जाने वाला नैतिकता का संदेश देश के कोने कोने में जितना अधिक प्रसारित होगा, जितना अधिक बढ़ेगा, उतनी ही मात्रा में राष्ट्र सुख का संवर्धन होगा, राष्ट्र की प्रगति होगी। जीवन के हर क्षेत्र में इस प्रकार के संदेश की जरूरत है। श्री लाल कृष्ण आडवाणी, उप प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार। राष्ट्र उनका ऋणी है। भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री चंद्रशेखर दिल्ली के स्वर्ण जयंती पार्क में 25 जुलाई 1999 को बापूजी की अमृतवाणी का रसास्वादन करने के पश्चात बोले, आज पूज्य बापूजी की दिव्य वाणी का लाभ लेकर मैं धन्य हो गया। संतों की वाणी ने हर युग में नया संदेश दिया है, नई प्रेरणा जगाई है। कलह, विद्रोह और द्वेष से ग्रस्त वर्तमान वातावरण में बापू जिस तरह सत्य, करुणा और संवेदनशीलता के संदेश का प्रसार कर रहे हैं, इसके लिए राष्ट्र उनका ऋणी है। श्री चंद्रशेखर, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भारत सरकार। गरीबों व पिछड़ों को ऊपर उठाने के कार्य चालू रहे। गरीबों और पिछड़ों को ऊपर उठाने का कार्य आश्रम द्वारा चलाया जा रहा है। मुझे प्रसन्नता है। मानव कल्याण के लिए विशेषतः प्रेम व भाईचारे के संदेश के माध्यम से किए जा रहे विभिन्न आध्यात्मिक एवं मानवीय प्रयास समाज की उन्नति के लिए सराहनीय है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र। सराहनीय प्रयासों की सफलता के लिए बधाई। मुझे यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई है कि संत श्री आसाराम जी आश्रम न्यास जन जन में शांति, अहिंसा और भ्रातृत्व का संदेश पहुंचाने के लिए देश भर के सत्संग का आयोजन कर रहा है। उसके सराहनीय प्रयासों की सफलता के लिए मैं बधाई देता हूँ। श्री KR नारायण, तत्कालीन राष्ट्रपति, भारत गणतंत्र, नई दिल्ली। आपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश पुंज प्रस्फुटित किया है। आध्यात्मिक चेतना जागृत और विकसित करने हेतु भारतीय एवं वैश्विक समाज में दिव्य ज्ञान का जो प्रकाश पुंज आपने प्रस्फुटित किया है, संपूर्ण मानवता उसके अलौकित है। मूढ़ता, जड़ता, द्वंद्व और त्रितापों से ग्रस्त इस समाज में व्याप्त अनास्था तथा नास्तिकता का तिमिर समाप्त कर आस्था, संयम, संतोष और समाधान का जो आलोक आपने बिखेरा है, संपूर्ण समाज इसके लिए कृतज्ञ है। श्री कमलनाथ, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार। आप समाज की सर्वांगीण उन्नति कर रहे हैं। आज के भागदौड़ भरे स्पर्धात्मक युग में लुप्त प्राय सी हो रही आत्मिक शांति का आप श्री मानव मात्र को सहज में अनुभव करा रहे हैं। आप आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समाज की सर्वांगीण उन्नति कर रहे हैं व उसमें धार्मिक एवं नैतिक आस्था को सुदृढ़ कर रहे हैं। श्री कपिल सिब्बल, विज्ञान व प्रौद्योगिक तथा महासागर विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। योग व उच्च संस्कार शिक्षा हेतु भारतवर्ष आपका चिर आभारी रहेगा। देश विदेश में भारतीय संस्कृति की ज्ञान गंगा धारा बच्चे बच्चे के दिल दिमाग में बापूजी के निर्देश पर परिचालित होना शुभंकर है। विद्यार्थियों में संचार सिंचन द्वारा हमारी संस्कृति और नैतिक शिक्षा सुदृढ़ बन जाएगी। देश को संस्कारित बनाने के लिए चलाए जाने वाले योग व उच्च संस्कार शिक्षा कार्यक्रम हेतु भारतवर्ष आप जैसे महात्माओं का चिर आभारी रहेगा। श्री चंद्रशेखर साहू,
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार। आपने जो कहा है हम उसका पालन करेंगे। आज तक केवल सुना था कि तेरा साई तुझ में है, लेकिन आज पूज्य बापूजी के सत्संग सुनकर आज लगा मेरा साई मुझ में है। बापूजी, आपको देखकर ही शक्ति आ गई, आपको सुनकर भक्ति प्रकट हो गई और आपके दर्शन और आशीर्वाद से मुक्ति अब सुनिश्चित हो गई। प्रार्थना करता हूँ कि यही बस जाओ, हम बार बार आपके दर्शन करते रहे और भक्ति शक्ति प्राप्त करते हुए मुक्ति की ओर बढ़ते रहे। अब हृदय से कभी निकल न पाओगे बापूजी, जो भक्ति रस की सरिता और ज्ञान की गंगा आपने बहा ही है, वह मध्य प्रदेश वासियों को हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हम तो भक्त है, शिष्य है। आपने जो कुछ बातें कही है हम उनका पालन करेंगे। हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि आपने जो आज्ञा की है, नीम, पीपल, आंवला जगह जगह लगे और तुलसी मैया का पौधा हर घर में लहराए, उस आज्ञा का पालन हो। फिर मध्य प्रदेश नंदन वन की तरह महकेगा। 3 चीजें आपसे मांगता हो, सतबुद्धि, सतमार्ग और सामर्थ्य देना, ताकि जनता की सुचारू रूप से सेवा कर सको। श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। जब गुरु के साक्षात दर्शन हो गए हैं तो कुछ बदलाव जरूर आएगा। राजमाता की वजह से महाराज बापू से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। आज रामनवमी के दिन मैं तो मानती हूँ कि मैं तो धन्य हो गई, क्योंकि सुबह से लेकर दर्शन हो रहे हैं। महाराज, आपका आशीर्वाद बना रहे, क्योंकि मैं राज करने के लिए नहीं आई, धर्म और कर्म को एक साथ जोड़कर मैं सेवा करने के लिए आई हूँ और वह मैं करती रहूँगी। आप आते रहोगे, आशीर्वाद देते रहोगे तो हम में ऊर्जा भी पैदा होगी। आप रास्ता बताते रहो और इस राज्य रूपी परिवार की सेवा करने की शक्ति देते रहो। मैं माफ़ी चाहती हूँ कि आपके चरणों में मैं इतनी देर से पहुँची, लेकिन मैं मानती हूँ कि जब गुरु के साक्षात दर्शन हो गए हैं तो कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। राज्य की समस्याएं हल होगी, वह हम लोग जन सेवा के काम कर सकेंगे। वसुंधरा राजे सिंधिया, मुख्यमंत्री, राजस्थान। बापूजी सर्वत्र संस्कार धरोहर को पहुंचाने के लिए अथक तपश्चर्या कर रहे हैं। पूज्य बापूजी, आप देश और दुनिया सर्वत्र ऋषि परंपरा के संस्कार धरोहर को पहुंचाने के लिए अथक तपश्चर्या कर रहे हैं। अनेक युगों से चलते आए मानव कल्याण के इस तपश्चर्या यज्ञ में आप अपने पल पल की आहुति देते रहे हैं। उसमें से जो संस्कार की दिव्य ज्योति प्रकट हुई है, उसके प्रकाश में मैं और जनता सब चलते रहे हैं। मैं संतों के आशीर्वाद से ही जी रहा हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि लाइसेंस रिन्यू हो जाए। जैसे नेवला अपने घर में जाकर औषधि सुनकर ताकत लेकर आता है, वैसे ही मैं समय निकालकर ऐसा अवसर खोज लेता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री, गुजरात। आपके दर्शन मात्र से मुझे अद्भुत शक्ति मिलती है। पूज्य बापूजी के लिए मेरे दिल में जो श्रद्धा है, उसको बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आज के भटके हुए समाज में यदि कुछ लोग सन्मार्ग पर चल रहे हैं तो यह इन महापुरुषों के अमृत वचनों का ही प्रभाव है। बापूजी की अमृतवाणी का विशेषकर मुझ पर तो बहुत प्रभाव पड़ा है। मेरा तो मन करता है कि बापूजी यहाँ कहीं भी हो, वहीं पर उड़कर उनके दर्शन करने के लिए पहुँच जाऊँ। वह कुछ पल ही सही उनके सानिध्य का लाभ लूँ। आपके दर्शन मात्र से ही मुझे एक अद्भुत शक्ति मिलती है। श्री प्रकाश सिंह बादल, मुख्यमंत्री, पंजाब। हम सभी का कर्तव्य होगा कि आपके बताए रास्ते पर चले। हम सबका परम सौभाग्य है कि बापूजी के दर्शन हुए।
कल आपसे मुलाकात हुई, आशीर्वाद मिला, मार्गदर्शन भी मिला और इशारों इशारों में आपने वह सब कुछ जो सद्गुरुदेव एक शिष्य को बता सकते हैं, मेरे जैसे एक शिष्य को आशीर्वाद रूप में प्रदान किया है। आपके आशीर्वाद व कृपा दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सुख शांति व समृद्धि रहे। यहाँ के एक एक व्यक्ति के घर में विकास की किरण आए। आपने जो ज्ञानोपदेश किया है वह हम सभी का कर्तव्य होगा कि उस रास्ते पर चले। बापूजी से खास तौर से पीपल, नीम, आंवला व तुलसी के वृक्ष लगाने के बारे में कहा है। हम इस पर विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रमन सिंह, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़। आपका मंत्र है, आओ सरल रास्ता दिखाओ राम को पाने के लिए। पूज्य बाबा आसाराम जी बापू। आपका नाम आसाराम जी बापू इसलिए निकला है क्योंकि आपका यही मंत्र है कि आओ सरल रास्ता दिखाओ राम को पाने के लिए। आज हम धन्य हैं कि सत्संग में आए। सत्संग उसे कहते हैं जिसके संग में हम सत हो जाए। पूज्य बापूजी ने हमें भगवान को पाने का सरल रास्ता दिखाया है, इसलिए मैं जनता की ओर से बापूजी का धन्यवाद करता हूँ। श्री ESL नरसिम्हन, राज्यपाल छत्तीसगढ़। संतों के मार्गदर्शन में देश चलेगा तो आबाद होगा। पूज्य बापूजी में कर्मयोग, भक्ति योग तथा ज्ञान योग तीनों का ही समावेश है। आप आज करोड़ों करोड़ों भक्तों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। संतों के मार्गदर्शन में देश चलेगा तो आबाद होगा। मैं तो बड़े बड़े नेताओं से यही कहता हूँ कि आप संतों का आशीर्वाद ज़रूर लो। इनके चरणों में अगर रहेंगे तो सत्ता रहेगी, टिकेगी तथा उसी से धर्म की स्थापना होगी। श्री अशोक सिंघल, अध्यक्ष, विश्व हिंदू परिषद। सत्य का मार्ग कभी न छूटे, ऐसा आशीर्वाद दो। हमें आपके मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वह सतत मिलता रहे। आपने हमारे कंधों पर जो जवाबदारी दी है उसे हम भली प्रकार निभाएं। बुरे मार्ग पर न जाए, सत्य के मार्ग पर चले। उन लोगों की अच्छे ढंग से सेवा करें, संस्कृति की सेवा करें। सत्य का मार्ग कभी न छूटे, ऐसा आशीर्वाद दो। श्री उद्धव ठाकरे, कार्यकारी अध्यक्ष, शिवसेना। पुण्योदय पर संत समागम। जीवन की दौड़ धूप से क्या मिलता है यह हम सब जानते हैं, फिर भी भौतिकवादी संसार में हम उसे छोड़ नहीं पाते। संत श्री आसाराम जी जैसे दिव्य शक्ति संपन्न संत पधारे और हमको आध्यात्मिक शांति का पान कराकर जीवन की अंधी दौड़ से छुड़ाए। ऐसे प्रसंग कभी कभी ही प्राप्त होते हैं। ये पूजनीय संत श्री संसार में रहते हुए भी पूर्णतः विश्व कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, कार्य करते हैं। लोगों को आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने की कलाएं और योग साधना की युक्तियां बताते हैं। आज उनके समक्ष थोड़ी ही देर बैठने से एवं सत्संग सुनने से हम लोग और सब भूल गए हैं तथा भीतर की शांति व आनंद का अनुभव कर रहे हैं। ऐसे संतों के दरबार में पहुंचना पुण्योदय का फल है। उन्हें सुनकर हमको लगता है कि प्रतिदिन हमें ऐसे सत्संग सुनने के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। पूज्य बापूजी जैसे महान संत व महापुरुष के सामने मैं अधिक क्या कहूँ, चाहे कुछ भी कहूँ, वह सब सूर्य के सामने चिराग दिखाने जैसा है। श्री मोतीलाल वोरा, अखिल भारतीय कांग्रेस कोषाध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, पूर्व राज्यपाल उत्तर प्रदेश। बापूजी जहाँ नहीं होते वहाँ के लोगों के लिए भी बहुत कुछ करते हैं। सारे देश के लोग पूज्य बापूजी के आशीर्वचनों की पावन गंगा में नहाकर धन्य हो रहे हैं। आज बापूजी यहाँ उड़ीसा में सत्संग अमृत पिलाने के लिए उपस्थित है। वे जब यहाँ नहीं होते हैं तब भी उड़ीसा के लोगों को
बहुत कुछ करते हैं, उनको सब समय याद करते हैं। उड़ीसा के दरिद्र नारायणों की तन मन धन से सेवा दूर दराज में भी चलाते हैं। श्री जानकी वल्लभ पटनायक, मुख्यमंत्री उड़ीसा। जीवन की सच्ची शिक्षा तो पूज्य बापूजी ही दे सकते हैं। बापूजी कितने प्रेमदाता है कि कोई भी व्यक्ति समाज में दुखी न रहे, इसलिए सतत प्रयत्न करते रहते हैं। मैं हमेशा संस्कार चैनल चालू करके आपके आशीर्वाद लेने के बाद ही सोती हूँ। जीवन की सच्ची शिक्षा तो हम भी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसी शिक्षा तो पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जैसे संत शिरोमणि ही दे सकते हैं। आनंदीबेन पटेल, शिक्षा मंत्री, पूर्व राजस्व एवं मार्ग व मकान मंत्री, वर्तमान गुजरात। आपकी कृपा से योग की अनुशक्ति पैदा हो रही है। अनेक प्रकार की विकृतियां मानव के मन पर, सामाजिक जीवन पर, संस्कार और संस्कृति पर आक्रमण कर रही है। वस्तुतः इस समय संस्कृति और विकृति के बीच महासंघर्ष चल रहा है, जो किसी सरहद के लिए नहीं बल्कि संस्कारों के लिए लड़ा जा रहा है। इसमें संस्कृति को जिताने का बम है योग शक्ति। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से इस योग की दिव्य अणुशक्ति लाखों लोगों में पैदा हो रही है। ये संस्कृति के सैनिक बन रहे हैं। गुरुदेव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि शासन के अंदर भी धर्म और वैराग्य के संस्कार उत्पन्न हो। आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए मैं आपके चरणों में आया हूँ। श्री अशोक भाई भट्ट, कानून मंत्री, गुजरात राज्य। धरती तो बापू जैसे संतों के कारण टिकी है। मुझे सत्संग में आने का मौका पहली बार मिला है और बापू जी से एक अद्भुत बात मुझे और आप सबको सुनने को मिली है। वह है प्रेम की बात। इस सृष्टि का जो मूल तत्व है वह प्रेम है। यह प्रेम नाम का तत्व यदि न हो तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। लेकिन संसार में कोई प्रेम करना नहीं जानता। या तो भगवान प्यार करना जानते हैं या संत प्यार करना जानते हैं, जिसको संसारी लोग अपनी भाषा में प्रेम कहते हैं। उसमें तो कहीं न कहीं स्वार्थ जुड़ा होता है। लेकिन भगवान, संत और गुरु का प्रेम ऐसा होता है जिसको हम सचमुच प्रेम की परिभाषा में बांध सकते हैं। मैं यह कह सकती हूँ कि साधु संतों को देश की सीमाएं नहीं बांधती, जैसे नदियों की धाराएं देश और जाति की सीमाओं में नहीं बंधती। उसी प्रकार परमात्मा और प्रेम और संतों का आशीर्वाद भी कभी देश, जाति और संप्रदाय की सीमाओं में नहीं बंधता। कलयुग में हृदय की निष्कपटता, निस्वार्थ प्रेम, त्याग और तपस्या का क्षय होने लगा है। फिर भी धरती टिकी है तो बापू, इसलिए कि आप जैसे संत भारत भूमि पर विचरण करते हैं। बापू की कथा में ही मैंने यह विशेषता देखी है कि गरीब और अमीर दोनों को अमृत के घूंट एक जैसे पीने को मिलते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। सुश्री उमा भारती, मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। मैं कम नसीब हूँ जो इतने समय तक गुरुवाणी से वंचित रहा। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर प्रणाम। मैंने अभी तक महाराज श्री का नाम भर सुना था। आज दर्शन करने का अवसर मिला है, लेकिन मैं अपने आप को कम नसीब मानता हूँ, क्योंकि देरी से आने के कारण इतने समय तक गुरुदेव की वाणी से सुनने से वंचित रहा। अब मेरी कोशिश रहेगी कि मैं महाराज श्री की अमृतवाणी सुनने का हर अवसर यथासंभव पा सकूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमें ऐसा मौका दे कि हम गुरु वाणी को सुनकर अपने आप को सुधार सकें। गुरुजी के श्री चरणों में सादर समर्पित होते हुए मध्य प्रदेश की जनता की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि गुरुदेव, आप इस मध्य प्रदेश में बार बार पधारें और हम लोगों को आशीर्वाद देते रहे, ताकि परमार्थ के उस कार्य में
जो आपने पूरे देश में ही नहीं, देश के बाहर भी फैलाया है। मध्य प्रदेश के लोगों को भी जुड़ने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले। श्री दिग्विजय सिंह, तत्कालीन मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश। इतनी मधुर वाणी, इतना अद्भुत ज्ञान। मैं अपनी ओर से तथा यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से परम श्रद्धेय संत शिरोमणि बापूजी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने कई बार टीवी पर आपको देखा सुना है और दिल्ली में एक बार आपका प्रवचन भी सुना है। इतनी मधुर वाणी, इतना मधुर ज्ञान, अगर आपके प्रवचन पर गहराई से विचार करके अमल किया जाए तो इंसान को जिंदगी में सही रास्ता मिल सकता है। वे लोग धनभागी हैं जो इस युग में ऐसे महापुरुष के दर्शन व सत्संग से अपने जीवन सुमन खिलाते हैं। श्री भजन लाल, तत्कालीन मुख्यमंत्री, हरियाणा। सत्संग श्रवण से मेरे हृदय की सफाई हो गई। पूज्यश्री के दर्शन करने व आशीर्वाद लेने हेतु आए हुए उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल श्री सूरजभान ने कहा, स्मशान भूमि से आने के बाद हम लोग शरीर की शुद्धि के लिए स्नान कर लेते हैं। ऐसे ही विदेशों में जाने के कारण मुझ पर दूषित परमाणु लग जाते थे, परंतु वहाँ से लौटने के बाद यह मेरा परम सौभाग्य है कि यहाँ महाराज श्री के दर्शन व पावन सत्संग श्रवण करने से मेरे चित्त की सफाई हो गई। विदेशों में रह रहे अनेकों भारत प्रवासी पूज्य बापूजी के प्रवचनों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सुन रहे हैं। मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे यहाँ महाराज श्री को सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। श्री सूरजभान, तत्कालीन राज्यपाल, उत्तर प्रदेश। ज्ञान रूपी गंगा जी स्वयं बहकर यहाँ आ गई। उत्तरांचल राज्य का सौभाग्य है कि इस देवभूमि में देवता स्वरूप पूज्य बापूजी का आश्रम बन रहा है। आप ऐसा आश्रम बनाएं जैसा कहीं भी न हो। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि अब पूज्य बापूजी की ज्ञान रूपी गंगा जी स्वयं बहकर यहाँ आई है। अब गंगा जाकर दर्शन करने व स्नान करने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी संत श्री आसाराम जी बापूजी के चरणों में बैठकर उनके आशीर्वाद लेने की है। श्री नित्यानंद स्वामी जी, तत्कालीन मुख्यमंत्री, उत्तरांचल। बापूजी के सत्संग से विश्व भर के लोग लाभान्वित। भारत भूमि सदैव से ही ऋषि मुनियों तथा संत महात्माओं की भूमि रही है, जिन्होंने विश्व को शांति एवं अध्यात्म का संदेश दिया है। आज के युग में पूज्य बापूजी श्री आसाराम जी अपनी अमृतवाणी द्वारा दिव्य आध्यात्मिक संदेश दे रहे हैं, जिससे न केवल भारत वरन विश्व भर में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। श्री सुरजीत सिंह बरनाला, राज्यपाल, आंध्र प्रदेश। पूरी डिक्शनरी याद कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी, अंग्रेजी छठा संस्करण के 80,000 शब्दों को उनकी पृष्ठ संख्या सहित मैंने याद किया है, जो कि समस्त विश्व के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। फलस्वरूप मेरा नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। यही नहीं, जी टीवी पर दिखाए जाने वाले रियलिटी शो में शाबाश इंडिया में भी मैंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। द वीक पत्रिका के एक सर्वेक्षण में भी मेरा नाम 25 अद्भुत व्यक्तियों की सूची में है। मुझे पूज्य गुरुदेव से मंत्र दीक्षा प्राप्त होना, ब्राह्मरी प्राणायाम सीखने को मिलना तथा अपनी कमजोरी को ही महानता प्राप्त करने का साधन बनाने की प्रेरणा, कला, बल एवं उत्साह प्राप्त होना, यह सब तो गुरुदेव की अहेतुकी कृपा का ही चमत्कार है। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्यस्य परम मंगलम। वीरेंद्र मेहता, अर्जुन नगर, रोहतक, हरियाणा। मंत्र दीक्षा व यौगिक प्रयोगों से बुद्धि का अप्रतिम विकास। पहले मैं एक साधारण छात्र था। मुझे लगभग
50-55% अंक ही मिलते थे। 11वीं कक्षा में तो ऐसी स्थिति हुई कि स्कूल का नाम खराब न हो, इसलिए प्रधानाध्यापक ने मेरे अभिभावकों को बुलाकर मुझे स्कूल से निकाल देने तक की बात कही थी। बाद में मुझे पूज्य बापूजी से सरस्वती मंत्र की दीक्षा मिली। इस मंत्र के जप व बापूजी द्वारा बताए गए प्रयोगों से अभ्यास से कुछ ही समय में मेरी बुद्धि शक्ति का अप्रतिम विकास हुआ। तत्पश्चात नोकिया मोबाइल कंपनी में ग्लोबल सर्विसेज प्रोडक्ट मैनेजर के पद पर मेरी नियुक्ति हुई और मैंने एक पुस्तक लिखी जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को सेल्युलर नेटवर्क की डिज़ाइन बनाने में उपयोगी हो रही है। एक विदेशी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक की कीमत $110 करीब 4500 रुपये की है। इसके प्रकाशन के बाद मेरी पदोन्नति हुई और अब विश्व के कई देशों में मोबाइल क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु मुझे बुलाते हैं। फिर मैंने एक और पुस्तक लिखी जिसकी $150 करीब 6000 रुपये है। यह पूज्य श्री से प्राप्त सरस्वती मंत्र दीक्षा का ही परिणाम है। अजय रंजन मिश्रा, जनकपुरी, दिल्ली। सत्संग व मंत्र दीक्षा ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पहले मैं भैंसे चराता था। रोज सुबह रात की रखी रोटी, प्याज, नमक व मोबिल ऑयल के डिब्बे में पानी लेकर निकलता व दोपहर को वही खाता था। आर्थिक स्थिति ठीक न होने से टायर की ₹2.5 वाली चप्पल पहनता था। 12वीं में मुझे केवल 60% अंक प्राप्त हुए थे। इसके बाद मैंने इलाहाबाद में इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। तब मैं अज्ञानवश संतों का विरोध करता था। संतों के लिए जहर उगलने वाले मूर्खों के संग में आकर मैं कुछ का कुछ बकता था। लेकिन इलाहाबाद में पूज्य बापूजी का सत्संग आयोजित हुआ तो सोचा 5 मिनट बैठते हैं। वहाँ बैठा तो बैठ ही गया। फिर मुझे बापूजी द्वारा सरस्वती मंत्र मिला। मेरी सूझबूझ में सदगुरु की कृपा का संचार हुआ। मैंने सविधि मंत्र अनुष्ठान किया। 6ठे दिन मेरे आज्ञा चक्र में कंपन होने लगा था। मैं 1 साल तक एकादशी के निर्जल व्रत व जागरण करते हुए श्री आशा रामायण, श्री विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष का पाठ व सरस्वती मंत्र का जप करता था। रात भर मैं यही प्रार्थना करता था, बस प्रभु मुझे गुरुजी से मिला दो। प्रभु कृपा से अब मेरा उद्देश्य पूरा हो गया है। इस समय मैं गो एयर हवाई जहाज कंपनी में इंजीनियर हूँ। महीने भर का करीब 1,80,000 पाता हूँ। कुछ दिनों में तनख्वाह 2.5 लाख हो जाएगी। गुरुजी ने भैंसे चराने वाले एक गरीब लड़के को आज स्थिति में पहुंचा दिया है। क्षितिज सोनी, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, दिल्ली। 5 वर्ष के बालक ने जलाई जोखिम भरी सड़कों पर कार। मैंने बापूजी से सरस्वती मंत्र दीक्षा ली है। जब मैं पूजा करता हूँ, बापूजी मेरी तरफ पलक झपकाते हैं। मैं बापूजी से बातें करता हूँ। मैं रोज़ 10 माला करता हूँ। मैं बापूजी से जो मांगता हूँ वह मुझे मिल जाता है। मुझे हमेशा ऐसा एहसास होता है कि बापूजी मेरे साथ है। 5 जुलाई 2005 को मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब बच्चे डर गए। इतने में पूज्य बापूजी की आवाज़ आई कि ताशु, इसे वैन में बिठा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लिटाया। गाड़ी कैसे चली और अस्पताल कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। घर से अस्पताल का 5 किलोमीटर से अधिक है। तांशु बेसोया, राजवीर कॉलोनी, दिल्ली 16। ऐसे संतों का जितना आदर किया जाए कम है। किसी ने मुझसे कहा था, ध्यान की कैसेट लगाकर सोएंगे तो स्वप्न में गुरुदेव के दर्शन होंगे। मैंने उसी रात ध्यान की कैसेट लगाई और सुनते सुनते सो गया। उस वक्त रात्रि के 12 साढ़े 12 बजे होंगे। वक्त का पता नहीं चला। ऐसा लगा
मानो किसी ने मुझे उठा दिया। मैं गहरी नींद से उठा एवं गुरुजी की लैंप वाले फोटो की तरफ एक टकटकी लगाकर 1-2 मिनट तक देखता रहा। इतने में आश्चर्य, टेप अपने आप चल पड़ी और केवल ये 3 वाक्य सुनने को मिले। आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है, शरीर पर अभिमान मत करो। टेप स्वतः बंद हो गई और पूरे कमरे में यह आवाज़ गूंज उठी। दूसरे कमरे में मेरी पत्नी की भी आंखें खुल गई और उसने तो यहाँ तक महसूस किया जैसे कोई चल रहा है। वे गुरुजी के सिवाय और कोई नहीं हो सकते। मैंने कमरे की लाइट जलाई और दौड़ता हुआ पत्नी के पास गया। मैंने पूछा, सुना? वह बोली, हाँ। उस समय सुबह के ठीक 4 बजे थे। स्नान करके मैं ध्यान में बैठा तो 1.5 घंटे तक बैठा रहा। इतना लंबा ध्यान तो मेरा कभी नहीं लगा था। इस घटना के बाद तो ऐसा लगता है कि गुरुजी साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। उनको जो जिस रूप में दिखता है वैसे वे दिखते हैं। मेरा मित्र पाश्चात्य विचारधारा वाला है। उसने गुरुजी का प्रवचन सुना और बोला, मुझे तो ये एक बहुत अच्छे लेक्चरर लगते हैं। मैंने कहा, आज ज़रूर इस पर गुरुजी कुछ कहेंगे। यह सूरत आश्रम में मनाई जा रही जन्माष्टमी के समय की बात है। हम कथा में बैठे। गुरुजी ने कथा के बीच में ही कहा, कुछ लोगों को मैं लेक्चरर दिखता हूँ, कुछ को प्रोफेसर दिखता हो, कुछ को गुरु दिखता हो, और वैसा ही वह मुझे पाता है। मेरे मित्र का सिर शर्म से झुक गया। फिर भी वह नास्तिक तो था नहीं। उसने हमारे निवास पर मजाक में गुरुजी के लिए कुछ कहा। तब मैंने कहा, यह ठीक नहीं है, अब की बार मान जा, नहीं तो गुरुजी तुझे सजा देंगे। 15 मिनट में ही उसके घर से फ़ोन आ गया कि बच्चे को तबीयत बहुत खराब है, उसे अस्पताल में दाखिल करना पड़ रहा है। तब मेरे मित्र की सूरत देखने लायक थी। वह बोला, गलती हो गई, अब मैं गुरुजी के लिए कुछ नहीं कहूँगा, मुझे चाहे विश्वास हो या न हो। अखबारों में गुरुजी की निंदा लिखने वाले अज्ञानी लोग नहीं जानते कि जो महापुरुष भारतीय संस्कृति को एक नया रूप दे रहे हैं, कई संतों की वाणियों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, लोगों के शराब कबाब छुड़वा रहे हैं, जिसने समाज का कल्याण हो रहा है, उनके ही बारे में हम हल्की बातें लिख रहे हैं। यह हमारे देश के लिए बहुत शर्मजनक बात है। ऐसे संतों का तो जितना आदर किया जाए वह कम है। गुरुजी के बारे में कुछ भी बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। डॉक्टर सतवीर सिंह छाबड़ा, BBEM, आकाशवाणी, इंदौर।